भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर है। जोशी दौरे के दूसरे दिन आज शहर के योग भवन पहुंचे। सुबह की शुरुआत योग भवन में योग के साथ करते हुए जोशी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस अपने बीते वर्षों के कार्यों का हिसाब किताब केवल मोदी के 10 सालों के हिसाब किताब से मिलान कर ले। कांग्रेस ने तो प्रभु श्री राम का अपमान किया है। जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद तो उनके डीएनए में है। यह केवल नारे और वादे करने वाली पार्टी है, जबकि भाजपा अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जोशी का संसदीय क्षेत्र है और वह इस संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार है। आज सुबह 6 बजे शहर के दीपनाथ स्थित योग भवन पहुंचने पर योग साधकों की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान जोशी ने योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने योग साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम कभी दुनिया का अनुसरण करते थे, लेकिन आज योग के माध्यम से पूरी दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है। नियमित योग से ही समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है। राज ऋषि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे विश्व में योग को पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया और कहा कि प्रभु राम तो पैदा ही नहीं हुए। ऐसी कांग्रेस के लोगों ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया और आज राम नाम की माला जप रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार चंदे के विषय में जो आरोप लगा रहे हैं वह दानदाताओं का अपमान है। जातिवाद के आरोप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही जातिवाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद है। इन्होंने हमेशा लड़वाने का काम किया। विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना 2004 से 2014 का हिसाब किताब लेकर आ जाए और 2014 से 2024 तक के हिसाब किताब से मिलान कर ले। उन्हें सब पता चल जाएगा कि 10 सालों के संसदीय कार्यकाल में उन्होंने जिले के विकास के लिए क्या क्या करवाया। जोशी ने दावा किया कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो भाजपा 400 के पार पहुंचेगी। आपका ये चुनावी दौरा है, आज आप योग भवन आए, योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, 2014 के बाद से योग ऋषि बाबा रामदेव जी और राज ऋषि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी विधा योग आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। और हम लोग कभी दुनिया का अनुसरण करते थे, योग के माध्यम से अब दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है और इससे करोड़ों लोग दुनिया के इस विधा का उपयोग करते हैं, योग का कार्यक्रम में जाते हैं, योग नियमित रूप से करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। यही कल्पना है कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, उसमें योग अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और मुझे भी आज प्रतापगढ़ में इस टोली के साथ योग करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। चुनावी मौसम है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने पिछले 10 वर्ष के अपना जो संसदीय काल रहा है उसमें प्रतापगढ़ जिले के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। मुझे लगता है कि उनको पिछले 4 से 14 का हिसाब किताब लेके आना चाहिए और मैं 14 से 24 का हिसाब किताब जनता के बीच में रखूंगा। उनका 30 सालों के हिसाब से अगर 10 साल भारी नहीं होंगे तो मैं जनता के बीच में जाना छोड़ देंगे। आप हिसाब किताब लाके बताया कि उन्होंने 30 सालों में क्या किया और पिछले 10 वर्षों में चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, बाईपास हो, हमारा पासपोर्ट ऑफिस हो, जीएसएस हो, ग्रामीण सड़कें हों और नया हाईवे स्वीकृत कराना हो, ऐसे अनेक काम हैं जिसको लेकर कई वर्षों से यहाँ की जनता इंतजार कर रही थी। इवन रेलवे लाइन के लिए भी फाइनल सर्विस स्वीकृत कराया, पहले हमारा प्रारंभिक सर्विस स्वीकृत कराया था। ये इतने वर्षों तक क्यों नहीं हो पाया? क्यों मोदी सरकार का इंतजार हो रहा था? लेकिन आज मैं सोचता हूँ किसी गरीब का आवास हो, शौचालय हो, जनधन का खाता हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला का कनेक्शन मिलना हो, जनधन का खाता खुलना हो, शौचालय बनना हो, ग्रामीण सड़कें बननी हो, हाईवे बनने हो, चाहे कहीं गांव ढाणियों में बिजली नहीं पहुंची इतने वर्षों तक, जीएसएस नहीं बने, किसान सम्मान निधि नहीं मिली, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ नहीं मिला। तो आखिर क्या कारण है? इतने वर्षों तक वंदन योजना हो, चाहे हमारा एकलव्य मॉडल स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, इतने वर्षों तक क्यों इंतजार करना पड़ा? क्यों मोदी जी का इंतजार न करना पड़ा? सिर्फ इतने वर्षों तक लोगों ने नारे और वादे दिए, मोदी जी ने उसको हकीकत में
बदला है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये जनता का डायलॉग बन चुका है, न कि पार्टी का। ये विश्वास, अटल विश्वास, अटूट विश्वास मोदी जी के प्रति है। तो इसके पीछे कारण है कि उन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया, जो कहा उसको करके दिखाया। लेकिन इतने वर्षों तक सिर्फ नारे और वादे चले। उनको अपना हिसाब किताब लाना चाहिए। हम भी अपना हिसाब किताब जनता के बीच में रखेंगे, जनता निर्णय करेगी। एक और आरोप है उनका, आप चुनाव जीतने के लिए जातिवादी राजनीति का उपयोग करते हैं। मैं तो कभी, मेरी जाति तो पूरा संसदीय क्षेत्र है, यहाँ रहने वाले सभी परिवार के सदस्य, और इसी तरीके से हम लोगों ने काम किया। ये जातिवादी, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, ये इतने वर्षों तक कांग्रेस ने पनप पाया। ये इनकी डीएनए में है, भारतीय जनता पार्टी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। वो अपने संबोधन में भी मेरे परिवारजनों कहते हैं, और हम लोग भी उसी संस्कार के लोग हैं और उसी व्यवहार से काम करते हैं। आपके खिलाफ चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, उनका भी प्रतापगढ़ दौरा था। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। इन्होंने जो चंदा इकट्ठा किया, ये चंदा चोरों की पार्टी है, और हमने तो राम मंदिर में चंदा दिया है। क्या कहेंगे आप इस विषय में? जो चंदा दिया है तो उसको उजागर करना चाहिए, कहना चाहिए। और इतने वर्षों तक राम मंदिर का काम किसने अटकाया, लटकाया? किसने कहा कि प्रभु श्री राम पैदा नहीं हुए, वो काल्पनिक है? आप उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी पार्टी के नेता हैं। कभी आपने विरोध किया गया? आप राम भक्त हैं तो उस समय विरोध करना चाहिए था, जब यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। कहाँ गए थे उस दिन आप? और आप ही के पार्टी के लोग इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या जी आए थे तो पूरे देश ने दिवाली बनाई। और 500 वर्षों के बाद जब आदरणीय मोदी जी के और सबके प्रयासों से, देश की जनता के प्रयासों से, हमारे ऋषियों के प्रयासों से आज अयोध्या में दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर बना, तो 22 तारीख को पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई थी। और कांग्रेस के लोगों को और विपक्ष के लोगों को भी निमंत्रण दिया था, उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। इसलिए कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं हमें इस पार्टी को ठुकराते हैं, और वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? आपको बोलना चाहिए था कि वो मंदिर को एक व्यक्ति या एक पार्टी नहीं बना रही है, देश की जनता, राम भक्त मिलकर बना रहे हैं। चाहती तो शायद यूपी और केंद्र की सरकार मिलकर उसको बना सकती थी, लेकिन देश दुनिया के लाखों राम भक्तों ने अपने चंद डोनेशन देकर उस दिव्य और भव्य रामलला, चूंकि वो देश का नहीं अब दुनिया का बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया है, तो ऐसे में इस प्रकार की बातें करना और चंदा देने वालों के लिए इस प्रकार का बात करना, आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो। जिन्होंने, जो राम भक्त हैं और जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया, आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हो। आखिरी सवाल, 4 जून को परिणाम आएंगे, क्या सोचते हैं आप? 4 जून 400 पार देश की जनता ने तय कर लिया। और राजस्थान में भी 25 के 25 कमल खिलेंगे। यह अटूट विश्वास जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति।